शांति। आज 9 जनवरी 2021 है और आज के बाबा के मधुर महावाक्यों का स्पष्टीकरण देने के लिए हमारे साथ हैं आदरणीय आशा दीदी। ओम शांति दीदी। ओम शांति। आज बाबा ने कहा, मीठे बच्चे, बेहद के बाप को याद करना यह है गुप्त बात। याद से याद मिलती है। जो याद नहीं करते उन्हें बाप भी कैसे याद करें। अब ये एक सवाल है, क्या शिव बाबा हमें याद करता है? सोचने की बात है। इतने सारे शिव बाबा के बच्चे हैं, करोड़ों, उनमें से हम ही मिले जिनको वो याद करेगा? ये क्वेश्चन है। शिव बाबा हमें याद कैसे करता है? जब हम याद करते हैं शिव बाबा को, तो अगर हमारी याद सही है तो वो प्राप्तियों का सागर है, कृपा का सागर है, विघ्न विनाशक है, गति सद्गति दाता है। जितना हम याद करते हैं तो उनसे हम वो प्राप्ति कर सकते हैं। इसको कहते याद से याद मिलती है। बाकी बाबा बैठ के हम लोग को याद करे वो बात नहीं है, लेकिन हम अपनी याद के बल से, हमारी दौड़ ही बाबा तक है, तो बाबा से हम वो सब चीज़ें लेते हैं। प्रश्न है, संगम पर तुम बच्चे कौन सी पढ़ाई पढ़ते हो जो सारा कल्प नहीं पढ़ाई जाती? जीते जी शरीर से न्यारा अर्थात मुर्दा होने की पढ़ाई अभी पढ़ते हो, क्योंकि तुम्हें कर्मातीत बनना है। बाकी जब तक शरीर में है तब तक कर्म तो करना ही है। मन भी अमन तब हो जब शरीर न हो। इसलिए मन जीते जगत जीत नहीं, लेकिन माया जीते जगत जीत। अब कोई भी अगर सुनेगा तो आश्चर्यचकित होगा, ये कौन सी पढ़ाई? तुम मरने की पढ़ाई पर, मौत की पढ़ाई पढ़ते हो। क्या इसकी भी कोई पढ़ाई होती है? हमारी दादी जानकी ने एक किताब लिखी, आई नो हाउ टू डाई एंड हाउ टू लिव। तो मौत की पढ़ाई का अर्थ क्या है? हम इस दुनिया में तो आ गए, लेकिन जाना कैसे है? क्या खाली हाथ? आम तौर पे लोग कहते हैं खाली हाथ आए थे, खाली हाथ जाना है। लेकिन क्या हम खाली हाथ जाते हैं? हम खाली हाथ नहीं जाते हैं। हम अपने दोनों हाथ भरपूर करके जाते हैं, मुट्ठी भर के जाते हैं। वो क्या है? श्रेष्ठ कर्मों की कमाई। कहावत है, इंसान अपने साथ क्या ले जाता है? कुछ नहीं, श्रेष्ठ कर्मों की कमाई ले जाता है। तो हम अपने साथ ये श्रेष्ठ कर्मों की कमाई लेके जाते हैं। और वो श्रेष्ठ कर्मों की कमाई जो हम लेकर के जाते हैं, तो श्रेष्ठ कर्म क्या है वो तो हमको समझ मिलनी चाहिए ना। वो है पढ़ाई। बाबा बताते हैं क्या तुमको करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, कौन से कर्म तुम्हारे अकर्म है, कौन से विकर्म है, कौन से सुकर्म है, सारा ज्ञान बाबा देते हैं। उस आधार से हम कर्म करते हैं। वो है पढ़ाई। दिव्यता जीवन में धारण करना, वो है पढ़ाई। जब हम जाएंगे तो कैसे जाएंगे? मर जीवा, एक शरीर से जाना है, दूसरा मर जीवा भी है, जिसको बाबा ने मौत कहा है। कि इस ही जन्म में हमें
अपना ये ब्राह्मण जन्म कैसे जीना है और पुरानी बातों को जीते जी आंखों से देखते हुए कैसे भूलना है, वो सारी है पढ़ाई। उसको बाबा ने कहा पढ़ाई। और बाबा ने आज कर्मातीत अवस्था को भी कहा मुर्दा। कर्मातीत, क्योंकि वो इस दुनिया से न्यारे हो जाते हैं, इस कारण से पुरानी दुनिया से अतीत हो जाते हैं, दूर हो जाते हैं, इसलिए। बाबा ने कहा अपनी बुद्धि अनुसार हरेक पढ़ते हैं, हरेक को अपना अपना पाठ मिला हुआ है। जिसने कल्प पहले जितनी पढ़ाई धारण की उतनी अब भी करते हैं। पढ़ाई कब छिप नहीं रह सकती, उसी अनुसार पद मिलता है। और बाबा ने कहा आगे चल इम्तिहान तो होता ही है, बिगर इम्तिहान ट्रांसफ़र तो हो ना सके। पिछाड़ी में सब मालूम पड़ेगा। ये रिज़ल्ट मैं पढ़ाई पढ़ कर के किस लेवल तक आई हूँ, कहाँ तक मैंने क्वालिफाई किया है, ये रिज़ल्ट हमें एंड में ही पता लगती है। और एंड में हमारे कोई एग्ज़ाम नहीं होते, एग्ज़ाम एंड से पहले होते हैं। जैसे आजकल भी बच्चे पढ़ लेते हैं, पास हो जाते हैं, उसके बाद थोड़ा समय उनको पीरियड मिलता है 15-20 दिन, जिसमें वे अगली क्लास के लिए क्वालिफाई करते हैं। ऐसे ही हमारे एग्ज़ाम आने फिर बंद हो जाते हैं। अच्छा, ये आपने एक नई चीज़ बताई, इसे थोड़ा स्पष्ट करें। ये थोड़ी कि अंत तक इम्तहान देते रहेंगे, नहीं, इम्तहान हमारे आने बंद हो जाने चाहिए, जिसको विघ्न विनाशक कहते हैं। आपने अच्छी तरह पढ़ाई पढ़ ली, अब उसके बाद आपके समाप्त हो जाने चाहिए ना। आपने एग्ज़ाम दे दिए, वो है कर्मातीत स्टेज। कर्मातीत स्टेज उसे कहेंगे, जिसको बाबा ने कहा इससे पहले कर्म भोग पर विजय या कुछ बाबा ने कहा, तो कई लोग कहते हैं कि फलाने थे, लास्ट तक उनको ये तकलीफ थी। मम्मा का मिसाल देते हैं, लास्ट तक मम्मा को तकलीफ, मम्मा के शरीर को तकलीफ थी, मम्मा को तकलीफ नहीं थी। मम्मा अपनी बहुत अच्छी अवस्था में थी। तो ये बात एंड तक एग्जाम आए तो वो क्या है, हमने इस संगम युग के जीवन का पढ़ाई की प्रारब्ध क्या पाई? क्या सत्युग में जाके होगा? तो कुछ तो समय, कुछ समय में, ज़्यादा समय नहीं, कुछ समय तो हमको ऐसा अनुभव का मिलना ही चाहिए जिसमें हम संपूर्ण रूप से कर्मातीत अवस्था को अनुभव कर सकें। बाबा ने कहा, बाप कहते हैं कोई तो विनाशकाली विपरीत बुद्धि है, क्योंकि कायदे सिर बाप से प्रीत नहीं है तो क्या हाल होगा, ऊंच पद पा नहीं सकते। ऊंच पद की तो बात छोड़ो, विपरीत हो जाते हैं तो कहाँ लैंड करेंगे? जो अपने मास्टर से रूठ जाए, दाता से रूठ जाए, उसके विपरीत चला जाए तो उसको क्या प्राप्ति होगी? नथिंग। इसलिए बाबा कहता है कभी भी विनाशकारी विपरीत बुद्धि नहीं बननी चाहिए। विनाशकारी प्रीत बुद्धि रहो, जो डायरेक्शन मिल रहा है चुप करके उसको फॉलो करो, उसके अगेंस्ट नहीं जाओ। उसके अगेंस्ट जाओगे, टकराओगे, उससे नुकसान होगा और हालत ऐसी होगी, कुछ पद की प्राप्ति भी नहीं होगी, सारा संगम खुशी का जो युग है उसका भी आनंद नहीं लोगे, कुछ नहीं मिलेगा। फिर बाबा ने आज कहा कि कोई तो 3-4 मास पत्र नहीं लिखते, कोई समाचार नहीं तो समझेंगे मर गया या बीमार है। बीमार मनुष्य लिख नहीं सकते। तो बाबा ने कहा कोई तो समाचार ही नहीं देते, न बीमार है, देह अभिमान है।
फिर बाप भी याद किसको करे? ये है प्यार की बात और परिवार की बात। आप पत्र न लिखें, बाबा को क्या फर्क पड़ता है? बाबा को कोई फर्क नहीं पड़ता, परंतु बाबा कहते हैं एक जैसे परिवार होता है तो बच्चे अपने पिता को लिखते तो है ना, समाचार तो देते हैं ना, तो समाचार तो दो, कम से कम समाचार तो दो, मैं कैसा हूँ कैसा नहीं हूँ। ऐसा करने से तो काम नहीं चलेगा ना। इसलिए बाबा कहते क्यों नहीं लिखते हैं? देह अभिमान अपना बहुत है, समझते हैं कि हम भी कुछ हैं। बाबा के आगे भी अपने आप को थोड़ा सा प्रत्यक्ष करना चाहते हैं, तो कैसे आशीर्वाद मिलेगी, गुड विशेस कैसे मिलेगी? बाबा ने कहा देहधारी की याद से तो पाप कटते नहीं है। कृष्ण भगवानुवाच देह के सब संबंध त्याग मामेकम याद करो, परंतु देह के संबंध तो कृष्ण को भी हैं, और फिर वो तो छोटा सा बच्चा है ना। और इसी प्रकार बाबा ने ये भी कहा कि ये सब विचार सागर मंथन करने की बातें, टाइम वेस्ट करने की बात नहीं है। मनुष्य तो कह देते हमको फुर्सत नहीं है। बाबा कहते हैं समझदारी से चलो। अगर आप दूसरों को बताते हो, वो कहते हैं हमको फुर्सत नहीं है, तो आपको भी समझदारी से चलना चाहिए। उनको फुर्सत नहीं है तो आप अपना समय क्यों लगा रहे हो? आज का वरदान है सर्व खाते और रिश्ते एक बाप से रखने वाले डबल लाइट फरिश्ता भव। डबल लाइट फरिश्ता बनने के लिए देह के भान से भी परे रहो, क्योंकि देह भान मिट्टी है। यदि इसका भी बोझ है तो भारीपन है। फरिश्ता अर्थात अपनी देह के साथ भी रिश्ता नहीं। बाप का दिया हुआ तन भी बाप को दे दिया। अपनी वस्तु दूसरे को दे दी तो अपना रिश्ता ख़त्म हुआ। ये हिसाब किताब सब लेन देन बाप से बाकी सब पिछले खाते और रिश्ते ख़त्म। ऐसे संपूर्ण बेगर ही डबल लाइट फरिश्ते हैं। वरदान बिल्कुल स्पष्ट है कि डबल लाइट, एक तो हम हैं ही लाइट, और दूसरा सारे इससे फारिग हो करके लाइट। कर्म बंधन है, जिम्मेवारियां हैं। बाबा ने यहाँ तक कहा हुआ सेवा का बंधन भी, उससे भी हमको न्यारे होना। तो जितना जितना हम न्यारे होंगे उतना लाइट होते जाएंगे। हमें सच पूछिए, अब हम ऐसे दौर पर खड़े हैं जहाँ हमें कोई भी अब कर्म बंधन बनाने नहीं चाहिए। अब समेटने का समय। मार्केट जिस समय क्लोज हो रही हो, उस समय कोई अपनी दुकान खोले तो उसको क्या कहेंगे? तो अभी ये सारे हिसाब किताब हमारे क्लोज हो रहे हैं, फिनिश हो रहे हैं। स्लोगन है अपनी विशेषताओं को प्रयोग में लाओ तो हर कदम में प्रगति का अनुभव करेंगे। राइट। अपनी विशेषताओं को प्रयोग में लाओ तो हर कदम में प्रगति का अनुभव करेंगे। कुछ लोग कहते हैं कि हमें कोई कहे तो हम करें। नहीं, उससे हमारी विशेषता समाप्त हो जाएगी। लेकिन हम अपनी विशेषताओं को यूज़ करते रहें, यूज़ करते रहेंगे तो पार हो जाएगा। तो ये थे बाबा के आज के महावाक्यों का स्पष्टीकरण। यदि आपके मन में भी कोई सवाल है तो आप उसे व्हाट्सएप करें 8826599309 पर। ओम शांति।